Hello, ma'am. I want to share a beautiful experience that I had today. मैम फॉर द पास्ट 9 डेज़ मेरा काम टोटली बंद था बिकॉज देयर वर सम इश्यूज एंड वो 9 डेज से मैं सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था एंड टुडे वाज द लास्ट डे। आज अगर मुझे वो चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता ना तो मुझे मेरा काम परमानेंटली बंद कर देना पड़ता था मैम। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि आज अगर मुझे उसका आंसर नहीं मिला, मुझे सोल्यूशन नहीं मिला तो मेरा काम परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो मैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैम। तो आज जब उपासना किया था उसके बाद मैंने देवी को बोला कि आज मैं इनफैक्ट इतने दिनों से मैं प्रे भी कर रही हूँ और आज मैंने देवी को बोला प्लीज़ देवी आज लास्ट डे है, कैसे भी कहीं से भी मुझे सॉल्यूशन दे दो क्योंकि नहीं मिला तो मैं पूरी तरीके से अटक जाऊँगी। एंड I told her that I will come and visit you in some time in the temple and जो मेरे घर के पास जो टेम्पल है मैं couple of months से वो टेम्पल में गई भी नहीं हूँ। We go to a different temple, Ayyappan temple, which is a little far from here. So this temple was under construction for the past 8 years and I did not even know कि कौन सा भगवान का मतलब उन लोग एक्चुअली डेटी जो मेन डेटी है वो कौन सा है। आई न्यू वहाँ पे गणपति है, वहाँ पे कार्तिकेयन है, अलग से शिवलिंग है, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू गो देयर एंड डू द पूजा, बट वी डिडंट नो कि विच डेटी का मेन मंदिर है। और आज जब मैंने देवी का उपासना करके जब मैं उठी, तब मैं देवी से जब बात कर रही थी प्लीज़ हेल्प मी विद अ सॉल्यूशन, मैम हाफ एन आवर के अंदर जो मुझे 9 दिन से आंसर नहीं मिल रहा था वो मुझे हाफ एन आवर के अंदर इमीडिएटली मिल गया। और ऐसे भी नहीं कि आई मतलब I had to search for it. It just came सामने से. As if Devi came and gave me the solution. It was like that. And I cannot put it in words कि कितना miraculous था। और ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुआ मैम। मेरा जब भी ये हुआ मुझे जैसा सॉल्यूशन मिला मैंने मेरे हस्बैंड को बोला सुबह कि मैं टेंपल जाके आ रही हूँ करके। और मैं जैसे मैंने मेरा फ़ोन ऑन किया ना, मतलब जस्ट क्लिक किया तो उसमें नंबर 1111 था, विच इज़ अ मैनिफेस्टेशन नंबर। आई बिलीव इन नंबर 1111, बट मैं ऐसा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन ऐसा करती नहीं हूँ कभी। लेकिन लास्ट 2 डेज से ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैम कुछ भी चीज़ मैं ओपन कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आई एम लुकिंग फॉर those numbers in YouTube or in Instagram or on my Facebook, it is continuously popping up and it is saying that the universe is coming with a solution, the universe is giving you the answer। यही messages आ रहे थे लास्ट 2 दिन से। और मैं क्योंकि अपने प्रॉब्लम में स्टक थी तो मैं सोच रही थी कि क्या ही सोल्यूशन मुझे मिलने वाला है पता नहीं करके, क्योंकि आज लास्ट डे था। और मैम मुझे सोल्यूशन मिला और जैसे मैंने मेरा फ़ोन ऑन किया मेरे हस्बैंड को बोल के कि मैं टेंपल जा रही हूँ, द नंबर वाज 1111 एंड तभी मुझे पता था कि लगा कि ये यूनिवर्स ने ही मुझे हेल्प किया है ये सोल्यूशन फिगर आउट करने के लिए। और जैसे मैं आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द टेंपल मैम, एक छोटा लड़का मिला मुझे 10 साल का विच हु वाज फिजिकली चैलेंज एंड आल्सो डेफ एंड डम्ब एंड ही वांटेड टू डू हिज 10th का, ही वांटेड टू गिव 10th का एग्जाम, सो ही वाज कलेक्टिंग मनी फॉर हिज फीस। एंड उसने मुझे सामने से मतलब रोक के मेरे से उसको उसने मेरे मुझे कार्ड बताया एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। जो भी मैं कर सकी मैंने कर दिया और मैं आगे चली गई। फिर टेंपल में जाके देखा ना मैम, जो 8 साल से जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था और मुझे पता भी नहीं था मेन डेटी ये टेंपल का कौन है। गणपति है, कार्तिकेय है, सब है, हम हमेशा करते हैं, अन्नदानम भी किया हमने वो टेम्पल में, लेकिन मेन डेटी किसका, हमें हमेशा लगा कि शिव का है, शिव टेम्पल होगा। लेकिन वो शिव शक्ति टेम्पल था और इतना बड़ा शिव शक्ति का मतलब इतना ब्यूटीफुल आइडल और इतना बड़ा टेम्पल बना है ना, पूरा टेम्पल वाज़ कंस्ट्रक्टेड मैम, इट वाज़ सरियल। मुझे ऐसे लगा जैसे देवी वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर मी टू कम एंड विज़िट हर। ऐसा एक फीलिंग आया मैम मुझे वहाँ जाके, इतना मतलब मुझे इट वाज़ सो एक्साटिक। फिर वो सब करके जब मैं बाहर निकली मैम, तो मैंने एक फ्रूट वेंडर, एक औरत थी वहाँ पे, मुस्लिम औरत थी, फ्रूट्स बेच रही थी मैम। और मैंने उसके पास से जामुन खरीदा मैम, इतना छोटा बात है लेकिन फिर भी मुझे इतने दिल को लग गया है वो बात मैम। मैं जामुन खरीद के जा रही थी बस, और वो औरत ने मुझे फिर से आवाज़ दिया मैम। वो टेम्पल के जस्ट बाहर ही बैठी थी और उसने मुझे बोला आप जब भी यहाँ से जाओगे ना आप मेरे पास से फ्रूट्स लेना। मुझे ऐसे लगा जैसे कि ना देवी हर जगह मुझसे बात कर रही थी। उस हर
तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी। तो ऐसे कोई मतलब मुझे नहीं पता कि वो औरत ने मुझे सामने से बुला के फिर से ये क्यों बोला, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं करूँगी करके, और मैं आगे निकल गई मैम। फिर मुझे एक फ्लावर वेंडर मिला और कल से मुझे देवी के लिए रोज़ फ्लावर्स लेने थे मैम। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि फूल लेना है, अच्छा फूल लेना, अच्छा फूल लेना, और मुझे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रोज़ वेंडर मिला मैम। और उस वेंडर से जब मैंने फूल खरीदा ना मैम, मैं खरीद रही थी, उसको पे कर रही थी ना, वो वेंडर ने मुझसे बोला कि ये जामुन में से थोड़ा जामुन क्या मुझे आप खाने को दे सकते हो? मैम मुझे ऐसे लगा कि भगवान मुझसे माँग रहा है। सच में वो औरत ने भी मुझे फ्रूट वेंडर ने मुझे सामने से बुला के बोला कि बेटा आप जब भी यहाँ से जाओगे मेरे पास से फ्रूट्स खरीदना। और वो आदमी ने मुझे बोला कि मुझे इसमें से जामुन दे देना। मैम मुझे लगा कि भगवान ही माँग रहे हैं। मैंने उनको दे दिया, बोला आपको जितना चाहिए आप ले लो। तो उन्होंने रख लिया एक हैंडफुल और फिर मुझे दे दिया मैम। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था मैम। आई कांट थैंक यू इनफ for giving me this opportunity to be a part of this sadhana. I was always looking for a group where we could do prayers together, especially for certain deities, as for Hanuman or Devi. I've always inclined. So thank you very much for this opportunity, ma'am.